उज्जैन में भारत मुक्ति महिला मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत फ्रीगंज स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांगे शामिल है ईवीएम के विरोध और बैलेट पेपर के समर्थन, ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध, महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की मांग और महापुरुषों के अपमान के विरोध में है। आंदोलन की अगुवाई भारत मुक्ति महिला मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष आयुष्मती गंगा मालवीय ने की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे न्याय संगत है और वे इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। आंदोलन के बाद आयुष्मती गंगा मालवीय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुंचाया जाएगा। हमने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी 650 जिलों में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी मावन मेश्राम साहब ने। तो हम ये चौथा चरण में हमने 3 बार पहले भी ज्ञापन दिया है अलग अलग तारीखों को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके लिए अभी हम 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ये यहाँ पे आयुष्मती गंगा मालवीय जो बहुजन मुक्ति पार्टी उज्जैन के जिला अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। 5 चरणों का आंदोलन था जो कि हमने 3 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। दूसरे चरण का 8 तारीख को हमने धरना किया था और तीसरे चरण का 23 अप्रैल को हमने रैली की थी। और जो कि आज ये चौथे चरण का आज है जो 9 अप्रैल हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय मावन मेश्राम साहब के आह्वान से हमने आज ये प्रोग्राम किया है। और आज टावर चौक जो बाबा साहब की प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण करके वहाँ से रैली निकाल कर हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है और ये जो अध्यक्ष महोदय लाल जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसको राष्ट्रपति महोदय जी को पहुंचा जाएगा। उज्जैन के संतों और महंतों ने महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य थे। श्रद्धांजलि सभा में संतों ने उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। महंत श्री रामशरण दास जी महाराज ने आलमपुर उड़ाना गांव में संस्कृत विद्यालय चलाया, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे आज भारत के कोने कोने में कथा अनुष्ठान करवा रहे हैं। विदेश में कई बच्चे आश्रम से पढ़कर पहुंचे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने निनोरा स्थित गौशाला का संचालन शुरू किया, जिसमें आज भी 300 से अधिक गायें मौजूद हैं और उनकी सेवा हो रही है। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता स्थानीय अखाड़ा परिषद उज्जैन के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज ने की। इस अवसर पर अन्य संत और महंत उपस्थित थे, जिनमें महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री दिग्विजय दास जी महाराज निर्वाणी, महंत श्री भगवान दास जी महाराज, महंत श्री लाल दास जी महाराज, महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज, महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज, महंत श्री काशी दास जी महाराज, महंत श्री परमेश्वर दास जी त्यागी, स्वामी श्री हरिनंद दास जी महाराज और स्वामी ज्ञान दास जी महाराज शामिल थे। महंत श्री रामशरण दास जी महाराज ने गौशाला में गायों की सेवा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यों में 40 वर्षों तक सक्रिय रहे। उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जो हो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। संत कहाँ तीर्थवासी और उनकी यात्रा अयोध्या जी से अवंतिका में आई और यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार
सीताराम नाम का प्रचार किया। बहुत ही सराहनीय कार्य पर जो है उन्होंने किया है और मैं भी कई कार्यक्रमों में उनके साथ इस क्षेत्र में, इंदौर क्षेत्र में भी रहा हूँ। महाराज जी के बहुत सारे ऐसे सेवक श्रद्धालु हैं। इस प्रकार उन्होंने एक वट वृक्ष का पेड़ जो लगाया है, इसकी शाखाएँ उनके रहते हुए काफ़ी फैल गई और फैलती रहे, ऐसा संत हमारे बीच नहीं है तो हमें बड़ा क्षति सी महसूस होती है। लगातार विगत करीब 40 से 45 वर्षों से महाराज श्री उज्जैन में रहे। यहाँ गुरुकुल, गौशाला और अन्य सेवा के प्रकल्पों का संचालन करते रहे। महाराज श्री साकेतवासी हुए, लेकिन उनके कर्म, उनके जो सत्कर्म रहे वो आज यहाँ पूरे संत समाज का जो जिस तरह से जुटे हैं उससे परिलक्षित होता है। और गौशाला को देख कर के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज श्री लगातार गायों की सेवा में नितांत रूप से लगे रहे। यहाँ पधारे संत समाज की ओर से मैं एक दो चार लोगों के नाम लूँगा, आप महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो जहाँ तक प्रश्न है रामशरण दास जी महाराज का, शिक्षा जो दी जाती है, हमें कई प्रकार के धन है, हाथी, घोड़े, पैसा कौड़ी, सब ये सब खर्च करने से नष्ट होते हैं। लेकिन विद्या दान एक ऐसा दान है कि खर्च करने से बढ़ता है और खर्च न करने से घटता है। इसलिए जिस प्रकार से महाराज जी के समय से आप सेवा भाव करते थे, ऐसा करते रहे, तो ये गौशाला जो है धीरे धीरे और विशाल रूप ले लेगी और एक समय आएगा कि ये सरकार के द्वारा उनको गौशाला को अगर प्राप्त भी हो जाएगी तो ये आप लोगों के प्रयास से संभव है। इसलिए आप सभी अपने जो भी यहाँ महापुरुष बैठे हैं उनको अपने गुरु रूप में मान के और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस संस्था को चलाते रहें, यही हम सबकी अपेक्षा है। मैं भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो भी महापुरुष यहाँ विराजमान हो वो अच्छे कार्य हमेशा करते रहें, संत सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में गौ सेवा इत्यादि। ओम शांति शांति। चरक भवन अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को पीने के पानी की दिक्कत अब नहीं आएगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने वाटर कूलर का लोकार्पण किया है। ये वाटर कूलर जन सहयोग से लगाया गया है, जिसका उद्घाटन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के द्वारा विधिवत पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा के सहयोग की सराहना की गई, जिन्होंने चिल्ड वाटर कूलर लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी CMHO डॉक्टर अशोक पटेल, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, RMO डॉक्टर चिन्मय सिंचोलीकर एवं माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी सहित अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद था। CMHO डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार चरक अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर मंजिल पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। साथ ही अब मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। चरक हॉस्पिटल में पानी की सुविधा के लिए हमने RO सिस्टम लगा रखे हैं, वाटर कूलर लगा रखे हैं। समस्त मंजिल पर वाटर कूलर लगे हुए हैं, RO का पानी सप्लाई हो रहा है। किसी भी प्रकार के पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या आएगी तो सिविल सर्जन, RMO और हमारे द्वारा उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। अभी एक समाज सेवी ने भी यहाँ पर एक प्याऊ का उद्घाटन किया है, जिसका कलेक्टर महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया है। उनको द्वारा RO मशीन दी गई है, जिससे ठंडा पानी आ रहा है और जहाँ भी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से हमारी और व्यवस्था की जाएगी। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, हमारी ऐसी मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समस्त मंशाओं का
तो ध्यान रखा जाता है, उनके मंशानुसार ही कार्य किए जाते हैं। उनके नेतृत्व में उज्जैन जिला लगातार प्रगति कर रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अन्य छोटी मोटी संस्थाएं भी उन्नयन किया जा रहा है। उज्जैन में हनुमान जयंती को लेकर मंदिरों में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। 12 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली इस जयंती के लिए मंछामन हनुमान मंदिर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार का उत्सव बेहद खास है क्योंकि 57 साल बाद पंचग्रही योग में हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव होगा। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र और बुध का संयोग भी है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि इस वर्ष भी हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में रंगाई, पुताई और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार जयू महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सुंदरकांड और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। भगवान हनुमान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न पाठ किए जाते हैं, जिनमें हनुमान चालीसा, हनुमंत स्तोत्र, हनुमान वडनावल स्तोत्र, हनुमान साठिका, पंचमुखी हनुमान कवच और एकादश मुखी हनुमान कवच शामिल है। इन पाठों को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ करने से पारिवारिक सुख शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उज्जैन के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिनमें वीर बागीची हनुमान मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर, बाल हनुमान मंदिर और सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें पूजा अर्चना, महाआरती और भंडारा शामिल है। मंशापुर हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रकट उत्सव पर 3 दिवसीय आयोजन हम करेंगे। उसमें सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद हनुमान जयंती पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा, महाआरती होगी और जय्यू महाराज की भजन संध्या भी होगी। साथ में विशाल भंडारा होगा। मैं आपके माध्यम से सारे शहरवासियों को आमंत्रित करता हूं कि हनुमान प्रकट उत्सव पर मंशापुर हनुमान मंदिर पर पधार करके प्रसादी ग्रहण करें और भजन संध्या में भजनों का आनंद लें। हमारे मंदिर की सभी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर के साफ सफाई, मंदिर की पुताई वगैरह और सारे काम चल रहे हैं। उज्जैन में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती इंदिरानगर चौराहे पर स्थित प्रतिमा के समीप बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समस्त माली समाज और जनप्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। प्रेमलता ओम प्रकाश रामी ने बताया कि समस्त माली समाज के सभी लोगों ने उज्जैन के सभी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव और माली समाज के अध्यक्ष द्वारिकाधीश चौहान मौजूद थे। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक, शिक्षाविद थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कर्मठता के साथ सर्व समाज को एक साथ में लेते हुए समाज के हित में कार्य किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे, जिनमें शिव नारायण जागीरदार, लीलाधर आड़ातिया, सुनील बारोड़, पुरुषोत्तम चौहान, गोपाल बागरवाल, मोती भाटी और अन्य वरिष्ठ जन शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन किशोर कुमार भाटी ने किया और आभार गजानंद रामी ने माना। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती है और इस अवसर पर यहाँ की जो समिति है उनके माध्यम से हमारे पार्षद दिलीप परमार जी, जो इस क्षेत्र से पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे यशस्वी विधायक सम्मान्य अनिल जैन कालूहेड़ा जी की उपस्थिति में माली समाज के अध्यक्ष भाई लीलाधर जी आठिया जी की उपस्थिति में हमारे पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत जी, जगदीश पांचाल जी और सभी नागरिकगण यहाँ उपस्थित है।
ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम आज किया गया है। निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि उनके आदर्शों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके आदर्शों के लिए संकल्पित होने का ये दिन रहता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। वो ज्योतिबा फूले की जयंती के रूप में सर्व माली समाज के द्वारा जो है मनाया गया है और इसमें ज्योतिबा फूले के द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें दलित और पतित और जो है सर्व समाज की ओर से ये हमारे ज्योतिबा फूले का जन्मदिन मनाया गया है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामी गुजराती माली समाज और सर्व माली समाज की ओर से अनिल जैन जी, कालू हेड़ा जी, कलावती यादव जी और समाज के सोनू गहलोत जी, मोती भाटी जी, शिवनारायण जागीरदार जी और समस्त समाज के वरिष्ठ जनों ने ज्योतिबा फूले को नमन किया और कछावा जी और अन्य योगदान देश की आज़ादी में सर्वप्रथम जो है शिक्षा और शिक्षा के साथ में जो है स्वास्थ्य और समाज के लिए और देश के लिए इन्होंने जो संघर्ष करा उस समय केवल बोलना ही एक अपराध के रूप में था, लेकिन इन्होंने जो है शिक्षा के लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए बहुत संघर्ष करा और संघर्षमय जीवन के अंतर्गत इन्होंने अपने जीवन उपरांत जो है जो समाज के लिए और दलित और पिछड़े वर्ग के लिए किया वो अविस्मरणीय है।